हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस वजह से कुछ लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो जो चाहते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर परेशानी आती है कहीं पर तो वो है सक्सेस ना मिलना। और हम तब डिमोटिवेट हो जाते हैं जब हमको आसानी से सक्सेस नहीं मिलती, या फिर हम अपने सक्सेस को पाने के लिए हर त्याग कर रहे होते हैं, अपना पूरा 100% दे रहे होते हैं, और फिर भी लोग जब हमसे आगे बढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसा होता है जब आपसे भी जिनके अंदर कम मेहनत है, जिनके अंदर टैलेंट नहीं है आपसे, वो भी कई बार आपसे आगे निकल रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब लोग हमसे आगे निकलने लग जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ये सोच कर कि आखिर हम क्या कमी कर रहे हैं, या फिर हम उनसे कहीं ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, फिर भी हम सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे। ऐसी स्थिति में दोस्त, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है पेशेंस। पेशेंस के बारे में लोग नॉर्मली बहुत कम ही कदर करते हैं। लोगों को लगता है कि बस सक्सेस मिल जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन पेशेंस, यकीन मानिए, सक्सेस पाने का एक बहुत ही महंगा टूल है जिसके बारे में हर कोई जानता नहीं है। और अगर आप पेशेंस से किसी भी लड़ाई को लड़ते हैं, किसी भी जंग को लड़ते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो यकीन मानिए आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आपके सामने वाला है, वो भी अगर एक इंसान ही है तो यकीन मानिए वो थकेगा जरूर, और वो आपके पास एक मौका होता है आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट करें। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइम पर आपको टिके रहना है, किस टाइम पर आपको आराम करना है, और किस टाइम पर आपको अपनी मेहनत डबल करनी है। देखिए, हमेशा मैं अक्सर करके टेस्ट क्रिकेट की कई बार तारीफ करता हूं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हमें कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो यकीन मानिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है और टी20 में नहीं होती। मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि हमको टी20 फॉर्मेट में सिर्फ और सिर्फ छक्के मारना होता है। वो बहुत आसान सिचुएशन होती है, जहां पर किसी खिलाड़ी को आकर सिर्फ छक्के मारना हो ना, वो बहुत आसान है। लेकिन उस जगह पर टिके रहना बहुत मुश्किल है जहां पर आपको अपनी टीम को जिताने के लिए टिके तो रहना ही है, साथ ही साथ आपको रन भी बनाना है। कुल मिलाकर के अगर आप टेस्ट मैच को देखेंगे तो ठीक ऐसी ही स्थिति देखने को मिलेगी, जहां पर आपको कई बार टिके रहना ही महत्वपूर्ण होता है, रन बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। यानी कि अगर आपको पेशेंस सीखना है तो आपको टेस्ट मैच देखना चाहिए। दोस्तों, टेस्ट मैच में आपको पेशेंस की वो चीज सीखने को मिलेगी जिससे आप समझ जाएंगे कि लाइफ क्या है, और लाइफ में जीत पाने के लिए पेशेंस कितनी जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बस आप क्रीज पर टिके रहें, उतना ही काफी है। सामने वाली टीम को हर बार हराना जरूरी नहीं होता, बल्कि आप टिक कर और मैच को ड्रॉ करा सकते हैं। आप अगर खुद नहीं जीत रहे तो ये भी एक चांस होता है कि सामने वाले को आप जीतने भी ना दें, और ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब आप मैदान पर टिके रहेंगे। ठीक ऐसा ही लाइफ में होता है दोस्त। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो वहां पर आपको डिमोटिवेट होकर के किसी भी तरह से क्विट नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप मैदान पर टिके हुए हैं तब तक ही आप लोगों के सामने हैं, या फिर आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने एक बार क्विट कर दिया तो उसके बाद शायद आपके पास ये दोबारा चांस ना आए। इस वजह से पेशेंस की जो वैल्यू है ना, यकीन मानिए वो पेशेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम कहां पर कमी कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए सामने वाला भी एक इंसान ही है। आज नहीं तो कल सामने वाला जरूर थकेगा, और जब थकेगा, दुनिया में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपके पास यही अपॉर्चुनिटी होती है कि आप सामने वाले के थकने का इंतजार करें और उस टाइम पर आप अपना 100% दें। अगर ऐसे टाइम पर आप अपना 100% देते हैं तो यकीन है आप सामने वाले को बीट कर जाएंगे, लेकिन सूझबूझ से। और ध्यान रखना, पेशेंस की जो वैल्यू है वो सक्सेस में एक बहुत ही महंगा टूल है। अगर आपको पेशेंस करना आता है, आपको पता है कब किस बॉल पर छक्का मारना है और किस जगह पर आपको बिल्कुल सिक्स के बारे में सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल डबल खेलना है, तो यकीन मानिए लाइफ में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्रिकेट काफी हद तक हमारी लाइफ से मैच करती है अगर आप समझेंगे तो, और खास करके टेस्ट फॉर्मेट आपको पेशेंस सिखाता है। टी20 में अगर आप बहुत तेज खेलते हैं तो याद रखिएगा आपके आउट होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में आप अगर रुक कर खेलते हैं तो वहां पर आपके टिके रहने के, और क्यों आपने सोचा है कभी कि टेस्ट फॉर्मेट में खिलाड़ी 300 या फिर कई बार ऐसा होता है 350 और 400 के आसपास भी खिलाड़ी पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ होता है पेशेंस की वजह से। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो बेशक से आपका एक दिन खराब जाएगा, 2 दिन खराब जाएगा, लेकिन क्या पता तीसरा दिन सिर्फ आपके ही नाम हो, या फिर चौथे दिन कुछ आप ऐसा कर जाएं कि इतिहास में आज तक किसी ने कुछ ऐसा किया ही ना हो। ये सब तब पॉसिबल है जब आप पेशेंस रख के और ग्राउंड पर, मैदान पर टिके रहते हैं। लाइफ की जंग ठीक ऐसी ही है। अगर आप मैदान पे आज टिके हुए हैं तो ही आप कल कुछ कर सकते हैं।
अगर आपने क्विट कर दिया किसी भी गेम से, आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी बनना चाहते हो, अगर आपने क्विट कर दिया तो बहुत ही ज्यादा इसके चांसेस हैं कि आपके सामने वाला आपसे बहुत तेजी से आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर आप टिके हुए हैं, कई बार ऐसा है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ टिके हुए हैं इस आस में कि आज नहीं तो कल कुछ होगा, तो विश्वास करिए जरूर जिंदगी आपको एक चांस देगी और वहां से आप आगे निकल सकते हैं। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप पेशेंस रखेंगे। अगर आपके अंदर पेशेंस करने की क्षमता नहीं है तो विश्वास करिए आप क्विट कर जाएंगे, और जिनके अंदर आपसे कम टैलेंट है, जो आपसे कम हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए आप एक अपॉर्चुनिटी बना देंगे और वो आपको बीट करके बहुत आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए अपने कॉम्पिटिटर को स्पेस जरूर दें, लेकिन कभी भी क्विट मत करें, क्योंकि आज नहीं तो कल जरूर आपका कॉम्पिटिटर थकेगा और उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दोस्त पेशेंस भी बहुत जरूरी है, ठीक उतनी ही जितनी की हार्ड वर्क जरूरी है। लोग कई बार ऐसा होता है कि हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं होता और क्विट कर जाते हैं। लेकिन आप ऐसा ना करें, भूल कर भी आपको क्विट करने के चांस को हटा देना है अपनी लाइफ से, क्योंकि अगर आप आज क्विट कर देते हैं तो किसी भी और फील्ड में जाकर अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए तो ठीक वैसी ही उतनी ही मेहनत आपको वहां पर भी करनी पड़ेगी, और अगर आप वहां पर भी पेशेंस नहीं कर पाएंगे तो आपको उस जगह पर भी क्विट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। लाइफ में जितना एक बार अमीर होना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आप गरीब हैं तो आप समझ रहे होंगे कि अमीर होना कितना मुश्किल होता है। दोस्त ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप एक बार अमीर हो जाते हैं तो उतना ही मुश्किल है आपका दोबारा गरीब होना, क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है। अगर आपके पास एक बार बहुत सारा पैसा आ गया तो यकीनन आप उस पैसे को रख कर बैठेंगे नहीं, आप उसको इन्वेस्ट करेंगे और वो पैसा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए अगर आज आपने पेशेंस रखा, आपने मेहनत किया, तो दोस्त एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी जो इनकम है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और आपका वहां से ऐसा लगेगा कि गरीब होना पॉसिबल ही नहीं है। सामने वाला देखकर ये कहेगा कि इस बंदे की औकात के बारे में पता लगाना भी इम्पॉसिबल है। ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब आप अपनी फील्ड में टिके रहें, मेहनत करते रहें और पेशेंस रखें। अगर आप क्विट कर जाएंगे तो यकीन मानिए आप जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और आपसे कमजोर लोग भी आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर को एक रास्ता दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उनका जो कॉम्पिटिशन लेवल है वो आप कम कर रहे हैं। इसलिए टिके रहें, आज नहीं तो कल सामने वाला जरूर थकेगा और ऐसे चांस पर आपको सिक्स मारना होगा। तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि पेशेंस की लाइफ में क्या वैल्यू है। दोस्त पेशेंस एक बार कर गए ना तो जरूर सक्सेस मिलेगी, क्योंकि एक बार सक्सेसफुल हो गए ना आप तो यकीन मानिए एक आईएएस अधिकारी तब तक स्ट्रगल करता है जब तक कि वो एक बार आईएएस नहीं बन जाता। अगर एक बार वो आईएएस बन जाता है तो यकीन मानिए रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है। हाँ, एक रात के पीछे, उस एक सक्सेसफुल वाली रात के पीछे उसने बहुत मेहनत किया होता है, लेकिन उस एक रात के बाद जो लोग उसको गालियां दे रहे होते हैं वो तालियां कब बजाने लग जाएंगे आप देखते देखते समझ जाएंगे। क्योंकि एक बार अगर कोई आईएएस अधिकारी बन जाता है, कोई एक बार अपने सपने को पूरा कर लेता है, कोई एक बार एक्टर बन जाता है, सिंगर बन जाता है, क्रिकेटर बन जाता है, तो उसके बाद दोस्त बहुत मुश्किल है कि वो फिर एक नॉर्मल इंसान बने, तब तक जब तक कि वो कोई गलती नहीं करता। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक बार आप सक्सेसफुल हो गए ना तो उतना ही मुश्किल है सक्सेसफुल होने से अनसक्सेसफुल होना, जितना कि आज आपको लग रहा है सक्सेसफुल होना मुश्किल है। इसलिए सक्सेस के लिए वो हर चीज करो जो जरूरी है, और कई बार आपका कुछ ना करना भी करने से बेहतर होता है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कहां पर आपको चलना है, कहां पर आपको दौड़ना है और कहां पर आपको रुकना है। अगर आपको रुकने की वैल्यू पता है तो यकीन मानिए दौड़ने की वैल्यू भी आप समझ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मन करे तो लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।